हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट में मैं बुक फॉलो कर रही हूँ फाइनल टच, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑन 1st April 2014 न्यू आइडियाज लिमिटेड वाज फॉर्म्ड with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. Company issued prospectus inviting applications for 1,50,000 shares and amount is payable as under: on application rupees 3, on allotment rupees 4, on call rupees 3. Issue was fully subscribed and the company allotted shares to all the applicants. The company did not make the call during the year. कंपनी ने पैसा कॉल ही नहीं करा. Company issued 5,000 shares at the rate of rupees 10 each, fully paid up to the vendor for the purchase of the building. देखो बच्चों, इसमें कंपनी एक तो बिल्डिंग बाय कर रही है, ठीक है। जब बिल्डिंग बाय कर रही है तो शेयर्स इशू कर रही है एज फुली पेड अप, ठीक है। वैसे कंपनी ने जो फाइनल कॉल है वो कॉल नहीं करी. शो हाउ द शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट as at 31st March 2015. Also prepare notes to accounts. बच्चों मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करने जा रही हूँ, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रही हूँ. देखो बैलेंस शीट किसकी है? न्यू आइडियाज लिमिटेड की. यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस शीट ऑफ न्यू आइडियाज लिमिटेड एज एट, ठीक है। ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. सिंपल एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट. यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा नोट्स टू अकाउंट्स. इधर मैंने लिखा अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स लिखा. अब बच्चों जो सबसे पहले मैं लिखूंगी वो मैं लिखूंगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड नंबर 1, शेयर होल्डर फंड. और नीचे मैंने लिखा शेयर कैपिटल, ठीक है. यहाँ पे लिखा 1, ठीक है. बच्चों यहाँ पे सम सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है सम में कि जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो. सिर्फ मैं इस कारण सम करवा रही हूँ. शेयर्स आर इशू टू वेंडर, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करा. इधर नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर 1 ऑथोराइज्ड कैपिटल स्पेस छोड़ दी. नंबर 2 इशूड कैपिटल. नेक्स्ट आ गया नंबर 3 सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है बच्चों. अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 2 लाख शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच. तो ये बने 20 लाख के, 20 लाख, ठीक है जी. 2 लाख मैंने क्या लिखा? 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच. तो ये बच्चों बने रुपीज 2 लाख के. 2 लाख ऐसे नीचे आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी है,
ठीक है। उसके बाद देखो बेटा इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी थी 2 लाख की, शेयर्स आए हैं 1,50,000, कंपनी ने शेयर इशू करे 1,50,000 शेयर्स टू पब्लिक, 1,50,000 equity shares at the rate of ₹10 each टू पब्लिक। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, ये किसको इशू करा? टू पब्लिक। ये बने 15 लाख, 15 लाख के। ठीक है जी। अब देखो बच्चों जो नेक्स्ट, कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे, 5,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं कंपनी ने, 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये कंपनी ने इशू करे हैं वेंडर को, इशू टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कंपनी ने एसेट खरीदी है, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग। ये फुली पेड शेयर्स है, कितने के हैं? 50,000 के। तो इशूड कैपिटल कितनी होगी? 15,50,000 रुपीज की। अब देखो बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हेड लिया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। पहले मैंने लिखा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। देखो इसमें कंपनी ने सारा पैसा कॉल नहीं करा, फुली पेड, फुल अमाउंट किनकी आई है? जिनसे कंपनी ने बिल्डिंग बाय करी है। ठीक है, 5,000 इक्विटी शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच टू वेंडर। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने 5,000 शेयर इशू करे हैं वेंडर को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी ने कैश नहीं लिया था, कंपनी ने एसेट खरीदी थी और अपने 5,000 शेयर्स इशू कर दिए हैं फुली पेड अप। कितने के हो गए? 50,000 के। ठीक है जी। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, बट नॉट फुली पेड। ठीक है, जिन्होंने फुल पैसा नहीं पे करा वो कौन से हैं? 1,50,000 शेयर्स थे, कंपनी ने कितना पैसा कॉल करा है? 7 रुपीज कॉल्ड अप है एंड पेड अप है। 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच, 10 रुपए का शेयर था, issued to public, issued to public ₹7 called up and paid up, called up and paid up। मतलब कंपनी ने 7 रुपीज ही कॉल करे थे और 7 रुपीज ही लोगों ने पे करे हैं। तो ये बना 10,50,000। ठीक है, तो टोटल बच्चों 50,000 प्लस 10,50,000, ये हमारे पास आ गया टोटल 11 लाख, 11 लाख। और यहाँ पे हमारी शेयर कैपिटल कितनी आ गई? ₹11 लाख की। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई ₹11 लाख की। बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन थी, इशूड कैपिटल 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। ठीक है, फिर 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इशूड कैपिटल कितनी होगी? 15,50,000 की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिनकी फुल अमाउंट आई है
फुल अमाउंट हमने बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, अदर देन कैश, और शेयर्स इशू करे थे 5000 के एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये बना 50,000. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 1,50,000 शेयर्स at the rate of ₹10 each issued to public, ₹7 called up and paid up. ठीक है बच्चों, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो. अभी मैं नेक्स्ट सम आपको करवाने जा रही हूँ. ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं कि ये आज का हमारा सम नंबर 1 है. ठीक है जी बच्चों, अब मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, बड़े ध्यान से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें कॉज इन अरियर भी है और इसमें शेयर फॉरफीचर भी है. तो बच्चों बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन समझना. ठीक है, स्टेटमेंट मेरी क्या बोल रही है. ऑन 1 April 2014 माइक्रोटेक लिमिटेड was formed with an authorized capital of ₹50 lakh divided into 5 lakh equity shares of ₹10 each. Company issued prospectus inviting applications for 4,50,000 equity shares. The company received applications for 4,20,000 equity shares. During the first year, ₹8 per share was called. ठीक है, त्रिलोक holding 1,000 shares and Rajesh holding 2,000 shares did not pay the first call money of ₹2. Rajesh shares were forfeited after the first call and later on 1,500 shares were reissued at the rate of ₹6 as 8 called up. Show share capital in the balance sheet of the company according to Schedule 3 of the Part 1 Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts. ठीक है बच्चों, ये मैंने माइक्रोटेक लिमिटेड, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड की मैं तैयार करने जा रही हूं. ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड. ठीक है जी, एज एट, यहां पे मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, नोट्स और अमाउंट लिख लिए. ठीक है, अगर इधर नोट्स टू अकाउंट्स में बच्चों मैंने लिखा ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम चलते हैं. देखो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 lakh equity shares at the rate of ₹10 each. ठीक है, तो मेरे पास बच्चों ये बना 50 लाख. ठीक है, ये मेरे पास बना 50 लाख. ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 4,50,000 equity shares at the rate of ₹10 each. ठीक है, तो ये बने हमारी इशूड कैपिटल ₹45 लाख. ये बनी ₹45 लाख. अब आगे हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल बच्चों आपने बड़े ध्यान से करनी है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, क्योंकि पूरा पैसा कंपनी ने कॉल नहीं करा. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल, फुली पेड अप कैपिटल. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्यों है, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा कॉल नहीं करा. कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई थी, एप्लीकेशंस आई थी 4,20,000 शेयर्स की. ठीक है, माइनस कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफीट करे हैं, कंपनी ने फॉरफीट करे हैं 2,000 शेयर्स. कंपनी ने फॉरफीट करे थे 2,000 शेयर्स. ठीक है, उसके बाद ये फॉरफिटेड शेयर्स हैं जो कंपनी ने फॉरफिट करे थे. कंपनी ने री इशू कितने शेयर्स करे हैं, कंपनी ने री इशू करे हैं 1,500 शेयर्स. ठीक है,
1500 शेयर्स कंपनी ने री इशू करे, ठीक है। 4,20,000 माइनस फॉरफिटेड शेयर्स प्लस री इशूड शेयर्स, तो ये कितने बने? 4,19,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, कंपनी ने कितना पैसा कॉल करा है? एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each, 8 called up, 10 each, 8 called up, कंपनी ने कितना पैसा कॉल करा है? 8 रुपीज। ये नंबर ऑफ शेयर थे 420, ये 2000 ये फॉरफिटेड हो गए। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, जो फॉरफिटेड शेयर्स है वो माइनस हो जाते हैं, और ये प्लस 1500 है, ये री इशूड शेयर्स हैं, री इशूड शेयर्स हैं। 4,20,000 टोटल थे जितनी एप्लीकेशन आई, फॉरफिट 2000 हो गए, और री इशू कितने हो गए? 1500 शेयर्स हो गए, और हमारे पास ये आ गया 33,56,000, 33,56,000। ठीक है बच्चों, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। एक पर्सन है राजेश, एक है त्रिलोक, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ में आपको थोड़ा सा काम करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट या रफ सा वर्क तैयार कर रही हूँ। राजेश एंड त्रिलोक, ये 2 पर्सन्स हैं, राजेश एंड त्रिलोक। राजेश के पास कितने शेयर्स थे? 2000, ठीक है, और त्रिलोक के पास कितने शेयर्स थे? 1000। दोनों ने क्या नहीं पे करा? इनकी कॉल अनपेड है, अनपेड ₹2 की है, कॉल अनपेड ऑफ ₹2, दोनों की कॉल अनपेड है, ठीक है। राजेश शेयर वर फॉरफिटेड, राजेश के शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, ठीक है, राजेश के शेयर फॉरफिट हुए हैं। कंपनी ने कितना पैसा कॉल करा है? ओनली 8 रुपीज कॉल करे हैं, और उसके शेयर रीइशू भी हो गए हैं, ठीक है। इसका त्रिलोक का कॉल इन अरियर होएगा, इसका क्या होगा? कॉल इन अरियर, क्योंकि इसके शेयर्स फॉरफिट नहीं करे। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको राजेश के शेयर फॉरफिट करूं तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 into 8 16,000, 2 शेयर फॉरफिटेड जो पेड था 2000 into 6 12,000, 2 कॉल इन अरियर 2000 into 2, ये बनता है 4000, ठीक है। 1500 शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹6 एट 8 पेड अप। देखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, ठीक है। 1500 शेयर इंटू 6, इधर आ गया 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 8, ठीक है, ये आता है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखो, स्टेटमेंट आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? देखो 1500 इंटू 6, ये आ गया 9000, 1500 इंटू 2 3000, 1500 इंटू 8, ये मेरे पास आ गया 12,000। अगर मैं करूं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व देखो बच्चों, 2000 शेयर का प्रॉफिट कितना था? 12,000, 12,000 बाय 2000 इंटू 1500, तो प्रॉफिट कितना आता है मेरे पास? ये आता है इक्वल टू ₹9,000। लॉस कितना था? 3,000, माइनस करा 3,000, कैपिटल रिजर्व आ गया 6,000, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट भी हुए हैं और शेयर्स रीइशू भी, यहाँ पे कॉल इन अरियर भी है। यहाँ पे तो बच्चों पहले हमने करा कॉल इन अरियर, ये माइनस करा। कॉल इन अरियर कितना था? 33,56,000 में से जो पैसा नहीं आया, किसका पैसा नहीं आया?
त्रिलोक का, त्रिलोक के पास है 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2, तो -2000 हो गया कॉल इन अरियर, प्लस हमने करना शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस। ये बच्चों कब प्लस करना है? शेयर फॉरफीचर का बैलेंस तब हमने प्लस करना है। देखो फॉरफिटेड शेयर्स आर मोर, रीइश्यूड आर लेस, ठीक है, पार्ट करा है रीइश्यू हमने। अगर हम सारे ही कर देते जितने फॉरफिटेड है उतने ही रीइश्यूड है तो हमारे पास फॉरफीचर का बैलेंस नहीं आना था, ठीक है। अब हमारे पास फॉरफीचर का बैलेंस कैसे आएगा? देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे टी शेप फॉरफीचर अकाउंट बना लिया, रफ में आपको बना के दिखा रही हूँ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेबिट क्रेडिट। देखो फॉरफीचर क्रेडिट है 12,000 से, मैंने लिखा 12,000, फॉरफीचर डेबिट है 3,000 से, मैंने लिखा 3,000, फॉरफीचर डेबिट है 6,000 से, मैंने लिखा 6,000। 12,000 में से ये 9,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास फॉरफीचर का कितना बैलेंस आ गया? ₹3,000। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी फॉरफीचर का बैलेंस और लिखूंगी शेयर फॉरफीचर प्लस हुआ 3,000 का, ठीक है। अब देखो बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आएगा 33,57,000। फॉरफीचर अकाउंट कब बना के देखना आपने? when forfeited shares are more and reissued are lesser, मीन्स एक पार्ट हमने फॉरफिटेड शेयर्स का रीइश्यू करा है। अगर आपके फॉरफिटेड शेयर्स और रीइश्यूड शेयर बराबर होंगे तो फॉरफिचर का बैलेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कॉल इन अरियर भी है, ठीक है, और शेयर फॉरफीचर भी है। बच्चों अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई पॉइंट नेक्स्ट आ जाता है तो हम यहाँ पे कैपिटल एंड रिजर्व लिखेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी ऐसे ही अकाउंट बना के हम सिक्योरिटी प्रीमियम शो कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एंड रिजर्व एंड प्रोविजंस, जो कैपिटल रिजर्व है वो भी इसमें आएगा, ठीक है। और हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अकाउंट बना सकते, ऐसे बना के बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में राजेश होल्डिंग 2,000 शेयर्स and Tirlok holding 1,000 shares did not pay their first call। अब राजेश के शेयर फॉरफिट हो गए हैं, त्रिलोक के शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, उसका सिर्फ कॉल इन अरियर लिखेंगे। हमने क्या करा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जितनी एप्लीकेशंस आई थी 4,20,000, जो शेयर्स फॉरफिट हो गए थे कर दिया -2,000, जो शेयर्स हमने रीइश्यू करे थे उसको हमने प्लस कर दिया 1,500, शेयर्स कितने आ गए? 4,19,000 के। एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 8 कॉल्ड अप, कॉल इन अरियर त्रिलोक के 1,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2,000 कॉल इन अरियर हो गया। और फॉरफीचर का बैलेंस इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है कि शेयर फॉरफीचर कैसे आता है, ठीक है। आपका जो मेन काम है वो कौन सा है? एक तो ये बैलेंस शीट है और नोट्स टू अकाउंट्स है, बाकी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हमने अमाउंट ट्रांसफर करनी है 33,57,000 की, ठीक है जी। देखो क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, सब नंबर 3 है मेरा नेक्स्ट। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? बी लिमिटेड was registered with the capital of ₹90 lakh divided into 90,000 equity shares of ₹100 each. The company issued prospectus inviting applications for 50,000 equity shares at the rate of ₹100 each, payable ₹20 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. Applications were received for 40,000 shares. Raman, to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay final call money and these shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 600 shares were reissued to S, credited as fully paid up for ₹90 per share. Present the share capital
according to Schedule 3 of the Companies Act 2013। बच्चों बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल, इस क्वेश्चन में भी ऑथोराइज्ड कैपिटल 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, ठीक है, ये कितने की है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10, एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है, 100 ईच। तो ये बना 90 लाख, 90 लाख, ठीक है जी। उसके बाद देखो बेटा इशूड कैपिटल 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ये मेरे पास आ गया 50 लाख, 50 लाख, ठीक है जी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में मेरे पास कितना आएगा, शेयर्स कितने इशू करे थे, हमने शेयर्स इशू करे थे, फॉर एप्लीकेशंस आई हैं 40,000 की, ठीक है। रमन टू whom 1600 shares were allotted failed to pay final call money and these shares were forfeited। out of the forfeited shares, रमन के पास कितने शेयर्स थे, 1600 शेयर्स थे। उसने क्या करा, उसने फाइनल कॉल मनी पे नहीं करी और इसके शेयर्स में से 600 शेयर्स आर री इशूड, ठीक है। तो बच्चों अब हम करते हैं, यहाँ पे कितने शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स थे, माइनस फॉरफिटेड हो गए 1600, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉरफिटेड, सिर्फ आपको समझाने के लिए। री इशूड कितने थे, री इशूड है 600 शेयर्स, री इशूड शेयर्स ये कितने थे, 600 शेयर्स। तो ये मेरे पास आ गया 39,000, 39 नॉट 39,000, ये 40 थे बेटा, 40,000 की एप्लीकेशंस आई थी, 40,000 की एप्लीकेशंस आई थी, 1600 शेयर्स फॉरफिट हो गए और रीइशू कितने हो गए 600। तो 39,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। ये बच्चों मेरे पास बने 39 लाख, 39 लाख, ठीक है। अब मैंने करा प्लस फॉरफिटेड अमाउंट, प्लस जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो कैसे निकलेगा, बैलेंस कैसे आएगा, ये देखो। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे 39,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। अब हमने प्लस फॉरफिटेड अमाउंट कैसे निकालनी है, फॉरफीचर का बैलेंस कैसे निकालना है। जिनके पास 1600 शेयर्स थे उसने 30 रुपीज नहीं पे करे, ठीक बच्चों। 1600 शेयर्स अगर मैं फॉरफिट करती हूँ तो 1600 इंटू 100 ये कितना बनता है, 1,60,000। फॉरफिट 30 रुपीज अनपेड है, 1600 के 30, 70 पेड है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमारे जब हमने शेयर्स फॉरफिट करे, मैं बड़े सिंपल मेथड से आपको समझा रही हूँ। 1600 इंटू 70 ये हो गया 1,12,000, 1600 इंटू 30 ये हो गया मेरे पास 48,000। अब 600 शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज 90, ठीक है। 600 इंटू 90 54,000, 6,000 और ये आ गया 60,000। अगर बच्चों मैं प्रॉफिट निकालती हूँ तो 1,12,000 प्रॉफिट है 1600 शेयर्स का, ठीक है। और जो 600 शेयर्स का प्रॉफिट आ गया मेरे पास 42,000, 42,000 में से 6,000 मैंने माइनस कर दिया तो ये मेरे पास आता है 36,000। और बच्चों अगर मैं बैलेंस देखूं फॉरफीचर का कितना आता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, मैंने डेबिट में, क्रेडिट में कितना था 1,12,000, डेबिट में कितना था 6,000 और यहाँ पे मैंने कितना डेबिट करा है 36,000,
ठीक है। तो 1,12,000 में से अगर मैं 42,000 माइनस कर देती हूं तो मेरे पास शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस आता है वो आता है 70,000। ठीक है। देखो फिर से देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जितनी एप्लीकेशंस आई थी माइनस करे फॉरफिटेड शेयर्स प्लस करे री इशूड शेयर्स, ये मेरे पास आ गए 39,000। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 इज 39 लाख प्लस फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिटेड अकाउंट का कितना बैलेंस आएगा ये समझाया मैंने। देखो अगर हम शेयर्स 1600 शेयर्स थे, उसने 30 रुपीज नहीं पे करे थे, पे कितना करा था 1,12,000। ये मैंने एंट्रीज करके देखे, शेयर फॉरफिट करे, रीइश्यू करे, कैपिटल रिजर्व निकाला, फिर मैंने एक तरह से टी शेप शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाया। फॉरफीचर क्रेडिट है 1,12,000 से, डेबिट है 6,000 से, इधर भी डेबिट है 36,000 से। अगर बच्चों मैं बैलेंस देखूं तो वो मेरे पास आ रहा है 70,000, तो ये मैंने 70,000 इधर ऐड कर दिया। अब मेरे पास कितना पैसा बना शेयर कैपिटल में 39,70,000 और वो मैंने लिखा 39,70,000। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एंट्रीज करी हैं और बनाया है। आपने ये नहीं करना है, आपने सिर्फ बैलेंस शीट देनी है और नोट्स टू अकाउंट्स देनी है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर पूरा करवा दिया। इसमें मैंने, हाँ बच्चों, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का हेड आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस में आपने जैसे फॉरफीचर का बैलेंस डालते हो वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी डाल देना है। ठीक है जी बच्चों, आपको बैलेंस शीट इन्हीं क्वेश्चन में से आएगी। अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर लो। अगर कोई आपको इस चैप्टर में कोई बच्चों प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप आके मेरे को क्वेश्चन नंबर बता दो, बुक बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे और चैप्टर का नेम है डिबेंचर्स। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।